चलिए 10 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बातचीत। बड़ी खबर प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने आज सुबह सुबह ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए सरकार पर जोरदार तरीके से हमला भी बोला है प्रियंका गांधी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है। प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने पर अड़ी हुई है। जो बवाल हुआ था उसे तो शांत कर लिया गया है लखीमपुर में, लेकिन विपक्ष की सियासत जारी है। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति जरूर बन गई, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हैं। इस बीच प्रियंका वाड्रा ने एक और ट्वीट किया है और योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखा गया, बगैर ऑर्डर और एफआईआर के मुझे हिरासत में क्यों रखा गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रियंका गांधी हिरासत में है। गेस्ट हाउस में जिस कमरे में मौजूद है उस कमरे से कल ये वीडियो सामने आया था जिसमें वो खुद इस कमरे में झाड़ू लगाती नजर आई थी। आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोला है, सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। इस बीच जानकारी यह है कि लगातार वो लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हैं। लखीमपुर जाना चाहती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रियंका गांधी का यह ट्वीट और ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर हमला। इस बीच एक तस्वीर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बड़ी खबर इसी तस्वीर को लेकर है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, न्यूज नेशन इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। लखीमपुर घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। कार से कुचलने का ये वीडियो है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब किसानों को कुचला गया था। यह भी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया, वीडियो में दिख रही गाड़ी वही है। हालांकि न्यूज नेशन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रियंका वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग कर दी है, सवाल उठाए हैं इस वीडियो के बाद। और जो तस्वीर वायरल है, आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी, ये जीप आती है और उसके बाद आगे जो किसान झंडे लेकर चल रहे थे उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। इस तस्वीर के बाद विपक्षी दलों ने निशाना साधा है सरकार पर, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, यह तस्वीर वायरल है जिससे विपक्षी नेता लगातार ट्विटर पर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये तस्वीर वायरल है और इसी तस्वीर को पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रियंका गांधी ने और योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस बीच राहुल गांधी भी सामने आए। ट्वीट के जरिए उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जिसे हिरासत में रखा गया है वो डरने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा प्रियंका गांधी की ओर, क्योंकि पिछले 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से प्रियंका गांधी हिरासत में है। राहुल गांधी ने ट्विटर करके लिखा है, ट्वीट पर लिखा है, वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेंगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। राहुल गांधी का यह ट्वीट और ट्वीट के जरिए हमला सरकार पर। सीतापुर में लगातार प्रियंका गांधी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। वो लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हैं। इस बीच उनके लगातार हिरासत में रहने पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी आमिर वहां पर लगातार मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर हिंसा मामले में अब नया मोड़ आता जा रहा है। वहां पर सुलह जरूर हो चुकी है, लेकिन अगर सीतापुर की बात करें तो प्रियंका गांधी अभी भी यहां पर डटी हुई हैं। पीएसी कैंप के अंदर वो मौजूद हैं और पीएसी कैंप के अंदर कल से वो अंदर मौजूद हैं और 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उसके बावजूद अभी तक कोई भी फैसला ना तो उनके जाने लखीमपुर जाने का है और ना ही उनके लखनऊ जाने का है। उनका कहना है कि उनको लखीमपुर जाना है किसी भी हालत में और प्रशासन जो है उनको लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में आप देखिए बड़ी संख्या में कल से अब तक जो है तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर जमे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक उनको लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, प्रियंका गांधी यहां से नहीं निकलेंगी और प्रशासन जो है वो साफ तौर पे कह चुका है कि उनको जाने नहीं दिया जाएगा लखीमपुर। आप देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है ये इलाका। सिचुएशन है अब देखिए, सिचुएशन ये है कि हमने प्रण किया हुआ है, प्रियंका जी ने प्रण किया है कि वो पीड़ित परिवार से मिले बिना वापस नहीं जाएंगी और हम लोग जब तक प्रियंका जी को सम्मान पीड़ित परिवार से प्रशासन नहीं मिला लेता, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब क्या बातचीत हो रही है, प्रशासन से बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है?
प्रियंका जी को उनकी लीगल टीम से अभी तक बात करने नहीं दिया गया, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमें कुछ भी पता चले कि हमारी दीदी के साथ अंदर क्या बातचीत हो रही है। उन्हें आप अनलॉफुल डिटेंशन है, 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को डिटेंशन नहीं कर सकते। 28 घंटे हो चुके हैं उन्हें अंदर रखे हुए। प्रियंका गांधी को पीएससी कैंप के अंदर जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर रखा गया है और वो वहां पर कल झाड़ू भी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई थी और लगातार वो अपील कर रही हैं कि उनको लखीमपुर जाने की इजाजत दी जाए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो वीडियो सामने आया जिसमें एक जो कार है, जो बताई जा रही थार कार है, वो मूवमेंट कर रही है और किसानों को पीछे से कुचलते हुए निकल रही है। हालांकि इस वीडियो में कौन कौन बैठा है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, जांच चल रही है। पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है और इसके अलावा तमाम जो पीएससी के जवान हैं वो भी जगह जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। मूवमेंट जो है यहाँ से नहीं हो सकता, ऐसी सिचुएशन बना दी गई है। तो कुल मिलाकर के अभी प्रशासन की तरफ से प्रियंका गांधी को इजाजत नहीं दी गई है लखीमपुर जाने की। उनसे कहा जा रहा है कि आप लखनऊ वापस जाइए, लेकिन वो मान नहीं रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। तो ये आमिर की रिपोर्ट आप देख रहे थे सीतापुर से, जहां पर लगातार प्रियंका गांधी है, वहां पर उन्हें डिटेन करके रखा गया जब वो लखीमपुर जाने की जिद पर थी। अभी भी उनका ये कहना है, जो कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद हैं, कि प्रियंका गांधी लखीमपुर जाना चाहती हैं, वहां पर परिवारों से मिलना चाहती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर का हम रुख करते हैं और ये बड़ी खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर है, जिनकी जान लखीमपुर में गई है। वो रिपोर्ट अब आ गई है, ये पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। लखीमपुर में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। घिसटने, पिटाई और ब्रेन हैमरेज से लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। लखीमपुर से जुड़ा एक वीडियो भी इस बीच वायरल हुआ है। इस बीच बड़ी खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी लेकर है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में 9 लोगों की मौत हुई थी। इन सभी के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। रिपोर्ट अब सामने आई है कि किसी की मौत घसीटने से तो किसी की लाठी डंडों की पिटाई से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार गोली की अफवाह किसने उड़ाई। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि किसी की मौत शॉक लगने से तो किसी की ब्रेन हैमरेज की वजह से जान गई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, घसीटने से, ब्रेन हैमरेज से, इन वजहों से जान गई है, गोली किसी को लगी नहीं। सवाल यह कि फिर यह अफवाह कल किसने उड़ाई? बिल्कुल, देखिए, लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन अब 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, जिसमें बिल्कुल साफ है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उसमें बताया गया है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है वो घसीटने से और अलग अलग इंजरी से हुई है। वहीं 4 लोगों की मौत पिटाई की वजह से हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि किसी व्यक्ति की मौत गोली लगने से हुई। हालांकि कल जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दावा किया गया कि एक किसान की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया है कि जो 8 लोगों की मौत हुई है लखीमपुर में हिंसक झड़प में, उनमें से किसी की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि मार पिटाई से और इंजरी से हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद कह सकते हैं कि जो अफवाहें लगातार चल रही थी, उन अफवाहों पर कहीं ना कहीं विराम लगने का काम हुआ है। हालांकि देखिए, कल ही सरकार और किसानों के बीच में सहमति बन चुकी है। सरकार ने जो 4 मृत किसान हैं उनके लिए मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। उनके घरों मृतक आश्रितों के लिए एक सरकारी नौकरी और न्यायिक जांच की बात भी कह दी गई है। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कह सकते हैं कि जो कुछ और धुंधली तस्वीरें थी वो भी अब साफ होती दिख रही है। निश्चित तौर पर वो तस्वीरें साफ होती दिख रही हैं विराज, लेकिन जो लखीमपुर में घटना हुई उसकी आड़ में अफवाहों का बाजार किस तरीके से गर्म हो गया, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये इस बात की तस्दीक कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि एक किसान की मौत गोली लगने से हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम था। कुछ जो आसपास के किसान थे उनमें आक्रोश था और उस चीज को लेकर जो विपक्षी दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सरकार पर निशाना साध रही थी। तो अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की जानकारी हो चुकी है कि किसी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, तो अब कह सकते हैं कि जो आसपास के लोग थे वहां पर, जो किसान थे, जिनमें इस बात का आक्रोश था कि जो दावा किया जा रहा था कि अजय मिश्र टैनी
के बेटे ने गोली मारी, तो उस दावे को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो दावा झूठा साबित हो चुका है और अफवाहों पर भी विराम लगने का काम हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो विपक्षी पार्टियां इस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी सरकार पर, उस पर भी विराम लगता हुआ। ठीक है, चलिए अविनाश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अविनाश बड़ी जानकारी दे रहे थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है लखीमपुर खीरी में जिन लोगों की जान गई थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है, घिसटने, पिटाई और ब्रेन हेमरेज की वजह से लोगों की जान गई है, किसी को गोली लगने की जानकारी नहीं है इस रिपोर्ट में। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अफवाह किसने फैलाई। इस बीच हमारे सहयोगी आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर का भी हम रुख कर लेते हैं। आमिर, सीतापुर में आप मौजूद हैं, सियासत पूरी तरीके से अभी भी चल रही है, प्रियंका गांधी मौजूद है सीतापुर में। इस बीच उन्होंने ट्वीट भी किया है और यह सवाल भी उठाए कि उनको लगातार हिरासत में रखा गया है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठा दिए, लेकिन सवाल यह है कि वो अभी भी लखीमपुर जाना चाहती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं राकेश कि केवल वो इस बात को लेकर सवाल नहीं उठा रही हैं। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके से निगरानी रखी जा रही है। उनका ये भी एक आरोप है कि एक ड्रोन कैमरा है जो कि हमने भी कैप्चर किया था, वो ड्रोन कैमरा जो है वो पुलिस का नहीं है, तो फिर किसका है? तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आमिर, एक चीज, क्या वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई कि आखिरकार प्रियंका गांधी को कब तक डिटेन के कंडीशन में रखा जाएगा, कब तक गेस्ट हाउस में रखा जाएगा? देखिए अभी तक पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है इस मामले पर। आला कमान की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा उसी आधार पे कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस का कहना यह भी था, जब हमने पहले पूछताछ की थी, उनसे बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि सीधे तौर पर निर्देश है, जब तक प्रियंका गांधी यहां से लखनऊ वापस जाने की बात नहीं होती है तब तक वो जो है यहीं पे रहेंगी। अगर वो लखीमपुर जाने की बात करती है तो उनको यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। कुछ महिलाएं, कब तक आप लोग यहाँ पर रुकेंगी, कब तक प्रियंका गांधी यहाँ पर रुकेंगी? जब तक दीदी को नहीं लेकर जाएंगे। साफ है कि जब तक हम दीदी को यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे, रिहा नहीं कराएंगे, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो मसला हल हो चुका है, अब कार्रवाई भी हो रही है। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं मसला हल हो चुका है। एक हादसा हुआ, हादसे में अगर किसी के साथ सहानुभूति है और सहानुभूति के तौर पे हम किसी से मिलने जा रहे, ये कहाँ का न्याय है कि आप हमें रोक देंगे? बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के यही है सिचुएशन की प्रियंका अपनी तरीके से अडिग है और प्रशासन अपनी तरीके से अडिग है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे लखीमपुर के अंदर, और धारा 144 के साथ में इंटरनेट का बंद किया गया है। ठीक है आमिर, ठीक है, आगे आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जिस कमरे में, जिस गेस्ट हाउस में मौजूद है, उसके ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है और इसी ड्रोन को लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार ये ड्रोन किसका है, यूपी पुलिस का ड्रोन है या फिर किसी और शख्स का ड्रोन है। इसको लेकर भी वहां पर सवाल उठाए गए हैं, जो आमिर वहां से जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।